इन महीनों में बेटी का विवाह करोगे तो बेटी का घर हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि जो माता पिता अपनी बेटी का विवाह ऐसे पवित्र महीनों में करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और यदि बेटी ऐसे पवित्र महीने में विवाह के पश्चात अपने पति के घर जाती है, यानी कि ससुराल जाती है, तो उसे ससुराल में बहुत प्रेम मिलता है और उसका बहुत सत्कार भी होता है और उसका घर धन संपत्ति से सदैव भरा रहता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह पवित्र महीने, जिन महीने में यदि आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है और आपकी बेटी विवाह के बाद उस घर में सदा खुश रहती है और समझ लो घर को स्वर्ग बनाकर रखती है। दोस्तों, नंबर 1 है माघ का महीना। दोस्तों, शास्त्रों में माघ का महीना भी बेटी के विवाह के लिए अत्यंत शुभ बताया गया है। जो माता पिता चाहते हैं कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी पवित्र महीने में करें तो उनको माघ का महीना चुनना चाहिए। माघ का महीना विवाह करने के लिए, कन्यादान करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस महीने में यदि आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के ससुराल में बेटी को किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं होती है और वो ससुराल में सदैव संपन्न रहती है और खुश रहती है। दूसरा है फागुन का महीना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार फागुन का महीना भी बहुत शुभ माना जाता है। बेटी के विवाह के लिए फागुन का महीना पवित्र माना जाता है। इस महीने में यदि आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो आपकी बेटी के ससुराल में कभी बेटी को धन संपदा की कमी नहीं होती है। उसके ससुराल में उसको प्रेम मिलता है अथवा वो अपनी बेटी धन संपदा में खेलती है। एक तरह से कहें तो आपकी बेटी पैसों से भरी रहती है, उसके यहाँ कभी धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। फागुन का महीना बेटी का विवाह करने के लिए अत्यंत शुभ महीना बताया गया है, इसीलिए आप फागुन के महीने में भी अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। नंबर तीसरा है बैसाख और जेठ के महीने। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बैसाख अथवा जेठ के महीने में बेटी का विवाह करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि अपनी बेटी का विवाह आप करना चाहते हैं तो आपको बैसाख और जेठ के महीने में विवाह संपन्न कराना चाहिए। ये महीने भी विवाह करने के लिए बहुत ही शुभ माने गए हैं। इन महीने में यदि आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो आपकी बेटी सदैव सुखी रहती है और उसके दाम्पत्य जीवन में उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। इस महीने बेटी का विवाह करने से बेटी के जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपकी बेटी पर बना रहता है। इसीलिए इस महीने में भी आप अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। नंबर 4 है आषाढ़ का महीना। आषाढ़ के महीने में भी आप अपनी बेटी का विवाह कर सकते हैं। आषाढ़ का महीना भी पवित्र महीना बताया गया है। इस महीने आप विवाह कर सकते हैं अपनी बेटी का और ये बहुत शुभ माना गया है। बेटी का विवाह यदि आषाढ़ के महीने में करते हैं तो आपकी बेटी के ससुराल में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। सदैव उस पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। उसका दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी रहता है और वो हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहती है, ससुराल में सुख पाती है और कभी उसको गरीबी घेरती नहीं है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता। भगवान आप सबका